हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सबके साथ यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल ब्लॉग। ये स्पेशल ब्लॉग है पुष्कर महाराज का। तो जैसे कि अजमेर के पास जो पुष्कर पड़ता है, जहाँ पर कि ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है, वहाँ पर मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। तो हम लोग पुष्कर आए हुए थे कुछ फैमिली फंक्शन में, और वहाँ पर फिर हमने फंक्शन अटेंड करने के बाद यहाँ पर पुष्कर में ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन किए। साथ ही साथ आप लोगों के साथ भी मैं यहाँ पर सब कुछ शेयर करने वाली हूँ कि पुष्कर में जब हम ब्रह्मा जी के मंदिर दर्शन करने जाते हैं तो कैसा क्या रहता है। तो जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको राजस्थान की एक बहुत ही खूबसूरत झलक देखने को मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और बहुत भीड़ रहती है, एक मेला जैसा हर समय लगा रहता है। तो यहाँ पर ये अभी हम लोग मार्केट में हैं, तो यहाँ से अभी अंदर जाने के लिए हम लोगों ने ऑटो लिया हुआ है और अंदर की तरफ जाएंगे। पहले तो जैसे हम लोगों का हो रहा था कि सीधा निकल जाएंगे, बट बाद में सोचा कि जब इतनी दूर तक आए ही हैं तो फिर दर्शन भी करने चाहिए। तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो कि आसपास दोनों साइड में ही लगी हुई थी, जहाँ पर कि आपको राजस्थान की जिसे कला बोलते हैं वो सब कुछ बहुत अच्छे से देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर काव्या और मैं दोनों लोग ही जा रहे हैं। और मैंने यहाँ पर शायद ऑडियो किया था बट मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऑडियो ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और भीड़ में चलते हुए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ क्लिप लेने की कोशिश कर रही थी। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने एक गाइड भी लिया, उसके बाद हम लोग निकल लिए हैं पैदल। तो सबसे फर्स्ट जब एंट्री होती है तो वहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। और आप सबको पता होगा कि जो ब्रह्मा जी के मंदिर है वो जनरली कहीं नहीं होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एक इकलौता मंदिर है। तो यहाँ पर अभी हम लोग मंदिर पहले पड़ जाता है, बट हमें जाना है पहले ब्रह्म कुंड दर्शन करने के लिए। ब्रह्म कुंड में हम बच स्नान भी कर सकते हैं या फिर आप पूर्ण स्नान भी कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ब्रह्म कुंड पर जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ वहाँ का जो महत्व है उसकी एक छोटी सी जानकारी है, वो भी आपके साथ इस वीडियो में मैं आगे शेयर करूँगी। और यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति, जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छी लगती है। एक दिल से खुशी होती है, कुछ चेंज जब हमें देखने के लिए मिलता है। और जो तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर आकर तो वैसे भी मानसिक शांति इतनी ज़्यादा मिलती है, मन बहुत अच्छा हो जाता है, शांत हो जाता है। तो ये काफ़ी ये मुख्य द्वार है ब्रह्मकुंड में जाने के लिए। और आगे जाकर ब्रह्मकुंड है, तो यहाँ पर भी आसपास पूजा की दुकानें लगी हुई हैं। तो सबसे पहले मुख्य द्वार से ही हम लोगों ने यहाँ पर प्रणाम किया और उसके बाद हम लोग जाएंगे आगे की तरफ। और यहाँ पर जो है बावन ब्रह्मकुंड है, जहाँ पर अभी आपको और भी मैं जानकारी आगे दूंगी। तो आप सब चलिए और दिखाते हैं आपको आगे का। और यहाँ पर आप लोग इस समय दर्शन कर रहे हैं ब्रह्म कुंड के, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा ही रचा गया है। तो आप सब यहाँ पर आगे जानकारी देखिए। जानकारी बताएगा, कोई चाटने को बिल्कुल अच्छे से बता देगा। मुझे भी दर्द हो। हाँ भैया, में बीच में मंदिर के बीच में टेंपल है, टेंपल का दर्शन कर लो। क्योंकि वहीं पे जगत पिता ब्रह्मा जी ने अपने सेकंड वाइफ के साथ बैठ के यज्ञ किया था। अच्छा। ये अराउंड में जो लेक है, इसके अराउंड में 52 गेट, मतलब 52 घाट है। मेन घाट जगत पिता ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से 3 घाट बनाए। ये ब्रह्मा का घाट है, पास में ब्रह्मा साउदी जोड़े का घाट है, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी यात्री लोग आते हैं वो भी बैठ के बीच मांगते हैं। फिर पास में परशुराम जी का घाट, यहाँ पर भगवान श्री राम जी ने अपने पिता दशरथ जी के पालन बीच में जो मैंने आपको मंदिर बताया, वहाँ पर जगत पिता ब्रह्मा जी ने अपने सेकंड वाइफ के साथ कैसे यज्ञ किया था। इनकी पहली पत्नी माता सावित्री है, जो अपने घर में मदर सिस्टर की रहती है। पहले ये मंगलसूत्र पहन के सिर में मांग पड़ती है और सिर पर बिंदी लगाती है। इनको तो बोला जाता है अखंड स्वाद की देवी। सेकंड वेद माता गायत्री, अपन गायत्री मंत्र बोलते हैं। ऐसा है, भगवान ब्रह्मा ने अपने तीर्थ स्थान को बनाने के लिए ब्रह्मांड से कमल का पुष्प गिराया।
वह पुष्प ब्रह्मांड के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ पृथ्वी के लोक पर नीचे में यहाँ आकर गिरता है। यहाँ आकर गिरने से 7 पाताल फट के यहाँ से देवलोक पड़ते हैं। फूल यानी पुष्प कर यानी ब्रह्मा जी का हाथ दोनों का संधि किया। संस्कृत में तो उसका नाम बनता है पुष्प प्लस्तर पुष्प। जगत पिता ब्रह्मा नीचे में आते अपनी पहली पत्नी माता सावित्री के साथ। माता सावित्री से कहते हैं कि अपन दोनों को बैठ के यहाँ पे यज्ञ करना है। अब आप ऐसा कीजिए, ऊपर पहाड़ी पर जाइए, अपना 16 श्रृंगार करके आइए। तब तक मैं सबसे पहले 5 दिन का शुभ मुहूर्त निकाल दूँ। जगत पिता ब्रह्मा जब 5 दिन का शुभ मुहूर्त निकालते जब इधर में जल का पुष्कर मेला भरा जाता है। कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक का नवंबर के महीने में दिवाली के 10 दिन बाद ये मेला भरा जाता है। इस मेले के समय 10 लाख पब्लिक आती है यहाँ 5 दिन शाही स्नान करने के लिए। क्योंकि अगर कभी आपने आपकी फैमिली में से अगर किसी ने 4 धाम यात्रा नहीं करी, पुष्कर मेले के समय यहाँ रुककर आप 5 डे शाही स्नान करते हो तो आपकी 4 धाम यात्रा बराबर है। जगत पिता ब्रह्मा जिस इस मुहूर्त को निकालते हैं, माता सावित्री को 16 श्रृंगार करने में समय लग जाता है। तो जगत पिता ब्रह्मा क्रोध में आते हैं। वो अपने 2 द्वारपाल कुबेर भगवान इंद्र भगवान से कहते हैं तुम जाओ अब वेद माता गायत्री को बुला के लेके आओ, क्योंकि मेरा मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। वो जाते हैं, पास में एक छोटा सा गाँव है नंद्रा सरस्वती, वहाँ पर गायत्री माता यज्ञ करती रहती है। उनको वहाँ से यज्ञ से उठा के लेके आया जाता है, ब्रह्मा जी के साथ बिठाया जाता है। जैसे यज्ञ शुरू होता है, ओम स्वाहा ओम शाह की जो उपदेश दी जाती है वो पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है। माता सावित्री के कानों में सुनाई देती है। माता सावित्री समाज को सुनकर और पहाड़ी से सीधे नीचे भागे दौड़े चली आती है। आते हुए जगत पिता ब्रह्मा जी को वेद माता गायत्री के साथ देखकर क्रोध में होती है और ब्रह्मा जी को 2 श्राप देकर चली जाती है। पहला श्राप ये है, भगवान ब्रह्मा आज आपने मेरे होते हुए वेद माता गायत्री के साथ बैठकर आपने यज्ञ को शुरू किया है। अब मैं आपको ये श्राप देती हूँ कि आपका पूरे पृथ्वी पर किसी जगह को मंदिर मूर्ति नहीं रहेगा। दूसरा श्राप दिया जो परिवार वाला रहेगा वो कभी आपका घर में पूजन अर्चना नहीं करेगा। जो परिवार वाला आएगा अब इसी जल सरोवर का मान करके स्नान करके प्रसादी चढ़ा के मनोकामना मांग के अपनी यात्रा यही सफल। पर में जो जगत पिता ब्रह्मा जी का जो मंदिर है, मंदिर का जो निर्माण है आदि गुरु शंकराचार्य ने सब सन्यासी लोगों के लिए किया है। इसलिए मंदिर में जो फैमिली वाले रहते हैं जैसे फूल पूजा अर्चना दान पुण्य मनोकामना मांगी जाती है। तो क्या आपने घर पे शिव जी की पूजा की है, गणेश जी की पूजा की है, घर में ब्रह्मा का पूजा नहीं किया जाता है। क्योंकि धर्म से धर्म रूपेण ब्रह्म रूपेण पुष्कर जो ब्रह्मा का स्वरूप है ये जल है। यहाँ पर जो यात्री लोग आते हैं 3 कार्य से आते हैं। पहला जो राज्य कुशी घूमने वाले आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पास में ब्रह्मा फैमिली वाला घाट है। वहीं पे बैठ के पति पत्नी अपनी लंबी आयु के लिए विश मांगते हैं। जो अकेला आता है वो अपनी फैमिली के लिए विश मांगता है। 20 रुपीज़ की थाली आती है, 2-2 मिनट का समय लगता है। प्रसाद आपका शुभ नाम गोत्र लेकर माता पिता का नाम लेकर बाल बच्चों का नाम लेकर ब्राह्मण के द्वारा बैठ के चढ़ाया जाता है। यहाँ पर किसी ब्राह्मण का बट कोई चार्जेस नहीं है, ना ही उनका किसी का मांगने करने जैसा काम है। भगवान ने दिया दान दक्षिणा भंडारे में देते हैं। वैसे 52 घाट 1000 टेम्पल का मेंटेनेंस चलाया जाता है। आप एक मन से डोनेशन करते हो, वहाँ से रसीद फोटो प्रचार मिलता है, माता पिता का नाम चलता है, ब्राह्मण सन्यासियों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा कार्य होता है जिस किसी के घर में मृत्यु होती है उसके घर में स्टिल आते हैं। तीसरा यहाँ पे 100 में से 80% लोग अपने पितरों को जल तर्पण देने के लिए। गंगा माता है, प्रयागराज है, ये सरोवर सभी तीर्थों का गुरु है। यात्री लोग गंगा जाए गोमती जाए, एक दाम पुष्कर तीर्थ नहीं है। नर मुक्ति पावे मैशा यात्रा दूर पावे। बोलेगा ब्रह्मा जी महाराज की जय। कहाँ से बता रहे आप लोग? यूपी फरुखाबाद यूपी से। नीचे में जाओगे 2 चीज़ का ध्यान रखना। ऊपर वाले जेब में सामान चश्मा जो भी उनको नीचे में रख लेना। जल का प्रोक्षण करोगे तो पानी में ना गिर जाए। दूसरा एंड का स्टेप पे पैर जमा के चलना है, ठीक है ना? आप जोड़े से हो? हाँ जी हाँ जी। प्रसाद की थाली आएगी आपके नाम 21 रुपीज़ की। आप सिंगल हो? हाँ जी। अच्छा, तो आप उनका नाम लेके बैठ के चढ़ाना। आयो तीर्थ में दान बड़ी चीज़ नहीं, कर्म बड़ा चीज़ है। श्री हरि का नाम लेके आए। चलिए भैया चलो आप आप बोलो श्री कृष्णाय ब्रह्मणाय अर्पणमस्तु। श्री हरि बोलते हैं। हाँ बच्चों जब आप यहाँ पर ब्रह्म कुंड पर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ सीढ़ियों से उतरकर यहाँ पर इस तरीके की जगह बनी हुई है। जगह जगह आप देख सकते हो कारपेट बिछे हुए हैं जहाँ पर कि पंडित जी रहते हैं और ये पूजा अर्चना कराते हैं। तो ये थाली वगैरह सब इन्होंने ही हमको दी थी और कोई भी पहले एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लिया गया था। और बाद में ये होता है कि आप अपनी श्रद्धा अनुसार जो भी यहाँ पर बने हुए हैं कि जहाँ पर आप दान कर सकते हैं, उनकी पर्ची भी आप ले सकते हैं या अपने पितरों के लिए पूजा के लिए आप दान दे सकते हैं।
साथ ही आपके पितर के लिए आपकी काफ़ी सारी मतलब पूजा अर्चना का महत्व था काफ़ी अच्छे से। तो हम सब लोगों ने, बच्चों ने, सब ने यहाँ पर पहले इस तरीके से पूजा अर्चना की और इसके बाद फिर अभी काफ़ी देर यहाँ पर हम लोग रुके हैं। पूजा अर्चना में भी काफ़ी ज़्यादा देर लगी। बाद में फिर यहाँ से ब्रह्मा जी के मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए। होता क्या है कि जब आप यहाँ पर आते हो तो पहले आप ब्रह्मकुंड आकर स्नान करें, बचे स्नान करें, मीन्स कि आप सिर्फ जल को लेकर अपने ऊपर छिड़क भी लेते हैं तब भी उसका बहुत महत्व होता है। और इसके बाद यहाँ पर एक पूजा की जाती है और पितरों के लिए और आप अपने लिए, जैसे कि आप परिवार सहित यहाँ पर आए हैं और ख़ास करके अगर आप जोड़े में जाते हैं, पति पत्नी हैं, जोड़े में जाते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। परिवार सहित जाते हैं तो उसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। ये सावित्री घाट है जहाँ पर हम लोग पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर सावित्री माता का मंदिर भी है जहाँ से रोपवे से जाते हैं, बट हमें उसकी कोई जानकारी नहीं थी तो हमने वहाँ पर मतलब कुछ ऐसा नहीं दर्शन कर पाए। टाइम तो था बट जानकारी ना हो पाने की वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाई। तो यहाँ पर ये पूजा हो रही थी, सुहाग की पूजा जिसको बता रहे थे पंडित जी, तो चूड़ी पूजन और ये सब कुछ करके और बच्चों से भी थोड़ा थोड़ा पूजा पाठ करवा दिया था। और यहाँ पर काफ़ी सारी लेडीज़ आगे की तरफ स्नान कर रही हैं और कार्तिक से भी जैसे थोड़ी पूजाएं हमने करवा दी थी, क्योंकि कार्तिक जो है जैसे घर में बेटा है मेरा, तो इससे भी हम लोगों के माता पिता के लिए पूजन करवाया गया। उसके बाद हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छे से पूजा अर्चना की। और ये यहाँ पर चल रही है सावित्री पूजा, जैसे कि पति के पैर धोना और ये इस तरीके से आशीर्वाद लेना, सिंदूर लगवाना, चूड़ी का पूजन होना, इसको बोलते हैं अखंड सौभाग्य की पूजा होती है यहाँ पर। तो ये सब हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से पूजा अर्चना की। उसके बाद काफ़ी देर मंत्रोच्चारण चलता रहा, बहुत देर, जैसे जैसे पंडित जी बताते गए वैसे हम सब लोगों ने पूजा की और बहुत अच्छा लगा कि बहुत मन खुश हो गया यहाँ पर आके और बहुत अच्छे से पूजा अर्चना करके उसके बाद फिर अभी आगे हम लोग जाएंगे ब्रह्मा जी का मंदिर दर्शन करने के लिए। तो अभी पूजन हो गया है और यहाँ पर ये मैं आपको जो कुंड बने हुए हैं वो दिखाने की कोशिश कर रही थी। साथ ही साथ ये बीचों बीच बना हुआ है महादेव जी का मंदिर, जहाँ पर कि सब लोग नहीं जा पाते हैं। और अभी यहाँ पर वापस हम लोग आ गए हैं, काफ़ी लंबा रास्ता तय करके। फिर हमने पूजा की दुकान से एक पूजा की टोकरी ले ली है, जैसे कि यहाँ पर पूरा सामान रख कर बनी बनाई मिलती है, तो बस वही हमने ले ली है। और काव्या के हाथ में है जिसमें कि प्रसाद, सुहाग का सामान, फूल माला, ये सब कुछ। और इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं ब्रह्मा जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ये रेलिंग टाइप की कुछ लगी हुई है। सबसे पहले एंट्री हमारी यहीं से हुई थी साइड से, और ये राइट में जाकर ऊपर की तरफ ब्रह्मा जी का मंदिर है। और मन में बहुत इच्छा थी काफ़ी टाइम से, जब से पुष्कर आने का हुआ था तो हम लोगों ने सोचा था कि यहाँ पर, वैसे पुष्कर का मेला बहुत फेमस है, नवंबर के मंथ में लास्ट में लगता है। और 5 दिन जो मेले में लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, उसका बहुत महत्व होता है। आपने अगर आगे जानकारी सुनी हो जो भैया बता रहे थे उसमें। और इसके बाद अभी बस हम लोग जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो बहुत इच्छा थी कि पुष्कर आए हैं तो एक बार ब्रह्मा जी के मंदिर हो लें, दर्शन कर लें, उनसे भी आशीर्वाद ले लें, क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक इकलौता मंदिर है जहाँ पर ये निर्माण है मंदिर का, ब्रह्मा जी का। तो ये सामने की तरफ ब्लू आप जो देख रहे हो बस यहीं पर है भगवान जी की मूर्ति। और अभी एक साइड से बस रेलिंग से एंट्री होगी, दूसरी साइड से निकल जाएंगे। और यहाँ पर जो है अंदर की तरफ कैमरा अलाउ नहीं है, बट मैंने यहाँ सीढ़ियों तक ही रखा था। उसके बाद आगे का मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि यहाँ पर मना था कि आप वीडियो नहीं ले सकते हैं, तो बस मैंने यहीं तक लिया था। और इसके बाद फिर दर्शन करके हम लोग यहाँ से निकल लिए हैं बाहर की तरफ। और भी छोटे छोटे भगवान जी की जैसे मूर्तियाँ लगी हुई हैं और थोड़ा सा यहाँ का चित्रों की सहायता से इतिहास को दर्शाया गया है, तो वो सब हम लोगों ने देखा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे
बाहर की तरफ। तो ये था पुष्कर के मंदिर का वीडियो, पुष्कर का ब्रह्मा जी के मंदिर का वीडियो, जो कि आप सबने आई होप एंजॉय किया होगा, आप सबको पसंद भी आया होगा। और साथ ही साथ कुछ झलकियाँ भी आप सबको यहाँ पर दिखा रही हूँ पुष्कर की, और आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा, पसंद किया होगा। इस तरीके से पहाड़ी एरिया है, चारों तरफ से घिरा हुआ, जिसमें मौसम दिन में गर्म और रात को बहुत ठंडा रहता है। तो कैसा लगा वीडियो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार एंड सपोर्ट ऐसे ही मेरे साथ बनाए रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।